नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। घर का चौकीदार अगर ये पूछने लगे कि घर में चोर कैसे घुस गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि चौकीदार जिसका काम ही है कि वो घर की हिफाजत करे, चोरों पर निगरानी रखे, लेकिन इसके बावजूद अगर घर में चोरी होती है या फिर चोरी छिपे कोई चोर घर में घुस जाता है तो इसकी जवाबदेही घर की हिफाजत कर रहे चौकीदार की होती है। लेकिन उल्टा अगर वो आपसे ही पूछने लगे कि बताओ चोर कैसे घुसा, तो आप उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस समय देश में हो रहा है। देश की सीमाओं को लांघकर रोहिंग्या बांग्लादेशी चोरी छिपे भारत में घुसे जा रहे हैं, यहां तक कि दिल्ली तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन खुद को चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक चुप हैं। देश की हिफाजत की जिम्मेदारी अमित शाह की है। यह अमित शाह का फर्ज बनता है कि कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में चोरी छुपे नहीं घुस पाए। इसके लिए देश की चौकीदारी अच्छे से करें, लेकिन अमित शाह अपने फर्ज को सही से निभा नहीं पा रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि रोहिंग्याओं के अवैध घुसपैठ पर अमित शाह को जवाब देना चाहिए, लेकिन ये खुद सवाल करते हैं कि बताओ रोहिंग्या कैसे घुस गए। और तो और फिर इस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। वैसे आप खुद ईमानदारी से सोचिए कि अगर कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी सरहद को लांघकर देश में घुस जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार की ही होगी, गृह मंत्रालय ही होगा, क्योंकि सत्ता संभालने के साथ देश की हिफाजत करना भी आपका फर्ज है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिलहाल देश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। झारखंड में चुनाव होता है तो अवैध रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाया जाता है, महाराष्ट्र में भी वही किया जाता है, बंगाल में भी इसे भुनाया जाता है और अब दिल्ली में भी। बीजेपी नेता ये कहते फिरते हैं कि रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, लेकिन अमित शाह कभी ये नहीं बताते कि आखिर रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में घुस कैसे गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गौ हत्या को लेकर बीजेपी राजनीति करती है। इनके नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, लेकिन जब उनसे उल्टे सवाल पूछा जाता है कि केंद्र में आपकी ही सरकार है, सत्ता में आप ही हैं, फिर आखिर गौ हत्या क्यों नहीं बंद करवा देते? ये काउंटर सुनते ही हिमंता बिस्वा शर्मा हकलाने लगते हैं। इसलिए ये सब कुछ देखने के बाद यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्याओं को लेकर खूब राजनीति हो रही है और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा है और कह दिया कि दिल्ली में रोहिंग्याओं के बसाने के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। लेकिन स्मृति ईरानी देश की राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठ की अगर बात करती हैं तो शायद वो ये भूल जाती हैं कि वो अपने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रही हैं, क्योंकि बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना काम अच्छे से नहीं किया है। इसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने स्मृति ईरानी के बयान पर हमला बोला है और एक्स पर लिखा, बीजेपी ने भी माना अमित शाह देश के सीमाओं की सुरक्षा करने में फेल हुए। बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी ने आज माना है कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह अपना काम करने में विफल रहे। अमित शाह से देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई, जिससे देश भर में रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो इस तरह से स्मृति ईरानी के बयान को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया है और उनकी आलोचना की है। चलिए खबर के आखिर में हम आपको वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने रोहिंग्याओं को लेकर के क्या कुछ कहा और स्मृति ईरानी के बयान पर उन्होंने क्या कुछ कहा। सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक बड़ी नेत्री ने, स्मृति ईरानी जी ने, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आज हम उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने प्रमुख तौर पर यह कहा कि अमित शाह जी एज अ लॉ मिनिस्टर एक टोटल फेलियर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं कर पाए हैं और देश में हर जगह रोहिंग्या बसे हुए हैं। आज देश में आप न्यूज पढ़ेंगे तो पता चलेगा, गुजरात में रोहिंग्या है, उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या है, हरियाणा में रोहिंग्या है और म्यांमार, नागालैंड, असम, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे रास्ते क्रॉस करते करते
रोहिंग्या दिल्ली पहुंच गए हैं, उससे साफ दिखता है कि अमित शाह जी ना तो एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी में बॉर्डर्स को सुरक्षित कर पाए और ना ही दिल्ली में इंटरनल सिक्योरिटी को सुरक्षित कर पाए। दिल्ली में भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंडर आता है और देश की बॉर्डर सिक्योरिटी भी अमित शाह जी के अंदर आती है। स्मृति ईरानी जी ने आज हिम्मत करके अमित शाह जी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे देशद्रोह में उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो बुरी तरह से बॉर्डर सिक्योर करने में फेल रहे हैं।